इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं और उनको लेकर के आगरा के जनप्रतिनिधियों ने चुप्पी साध रखी है और अधिकारी अपनी मनमानी के तहत दीपापोती करने में जुटे हुए हैं। ऐसी कई घटनाएं कुछ ही समय में अब सामने आई हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में आज मौजूद है भारतीय महिला सुरक्षा संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी प्रियंका वरुण। हम उनसे बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलितों पर उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं, आखिर में उन घटनाओं के पीछे के राज क्या है। प्रियंका जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों की ऊपर जो अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं, उन घटनाओं पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मेरी पहली प्रतिक्रिया ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में आई है, तब से ही चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि एक तरीके से जंगल राज हो चुका है। खुले आम लोग आरोपी घूम रहे हैं, बेटियों की बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ खेल रहे हैं, लेकिन उन पर संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। सरकार चुप्पी साधे हुए है। क्या घटनाएं लगातार इस समय जो जब से बीजेपी की सरकार बनी है, कौन कौन सी ऐसी बड़ी घटनाएं हुई है जिस पर अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया है? बिल्कुल, हम देख सकते हैं आगरा में सबसे पहले एक संजली हत्याकांड हुआ, जिसमें कि बच्ची को दिन दहाड़े पेट्रोल डाल करके जला दिया जाता है। उस पर कोई भी निष्पक्ष कोई जवाब नहीं आया। अभी हम साथ ही देख सकते हैं दहगवा गांव जगनेर ब्लॉक में एक बच्ची के साथ दिन दहाड़े बच्ची जब मंदिर से वापस घर आती है तो उसको कुछ दबंगों द्वारा छेड़खानी की जाती है, अश्लील करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जब बच्ची चीखती है, चिल्लाती है, तो उसके परिवारजन वहां पर आते हैं। तो साथ ही दबंगों का हौसला हम ये देख सकते हैं कि वो उल्टा पीड़ित के परिवारों को मारते हैं, साथ ही पीड़ित परिवार का घर जला दिया जाता है। प्रियंका जी, जिस प्रकार से आगरा के अंदर 9 विधायक और 2 सांसद जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस अनुसूचित जाति आयोग जिसने दलितों पर होने वाली घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी ली है, वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रामचंद्र कठेरिया, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं, वह भी आगरा में रहते हैं। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश से ही वो सांसद हैं, इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से दलितों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं, क्या संवैधानिक आयोग में बैठे हुए जो हमारे नेता है, जिनके ऊपर इस प्रकार का दायित्व है कि वो दलितों के उत्पीड़न की घटनाओं की सही जांच करें और दोषी लोगों पर कार्रवाई करें, क्या ये आयोग संवैधानिक न होकर के क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक दल के लोगों की सपोर्ट के लिए बने? जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि SC/ST आयोग के चेयरमैन हमारे रामशंकर कठेरिया जी चुप्पी साधे हुए। आखिर क्यों? वो नहीं देख सकते कि दिन भर जो घटनाएं हो रही हैं, दिन दहाड़े बच्चों के साथ गलत हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर वो लोग कर नहीं सकते तो चुप होकर के क्यों बैठे हुए हैं? उन्हें सोचना चाहिए कि बहन बेटियों के साथ जो घटनाएं हो रही है, SC/ST दलितों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, उस पर बोलना चाहिए। लेकिन नहीं, वो सत्ता के नशे में चूर होकर के अपने घर बैठे हुए हैं। उन्हें दलितों से कोई मतलब नहीं है, बस वो SC/ST के चेयरमैन बन करके घर बैठे हुए हैं, लेकिन उत्पीड़न जो दलितों के साथ हो रहा है उनसे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, आगरा के जनप्रतिनिधि क्यों चुप है? आखिर क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी या कोई सांसद या प्रतिनिधि हैं, इसलिए। क्या उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है? जब वोट का बारी आता है तो यही जनता के प्रतिनिधि आप जनता के बीच जाते हैं और हाथ जोड़कर कर ये कहते हैं कि हमें वोट दे दीजिए। और इस घर में इतने वोटर हैं, इनको ये पता होता है, लेकिन जब कोई दलितों की बहन के साथ बदतमीजी होती है या छेड़खानी अश्लील जैसी हरकतें होती है, लेकिन यही जनप्रतिनिधि चुप क्यों होते हैं? इनको नहीं पता होता कि समाज की बेटी के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमारा फर्स्ट दायित्व बनता है जनता सरकार को अलग रखते हुए हमें बच्चियों की आवाज बुलंद करनी चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि संवैधानिक आयोगों में बैठे हुए जो नेता है, जो सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हैं, वह सिर्फ धर्म और जाति के आधार पर ही लोगों को न्याय देने का काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जितने भी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो SC के ही क्यों ना हो, OBC के हो, जनरल के हो, वो केवल धर्म जाति पर हम SC/ST OBC को लड़ाने का काम कर रहे हैं। केवल मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, उसके अलावा उनको कोई मतलब नहीं। आप दिन दहाड़े देखिए ना कितनी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन क्या सरकार से लेकर शासन प्रशासन से लेकर के चुप्पी साधे हुए हैं? उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी भी प्रकार की घटनाओं से। वो संविधान बदलने में लगे हुए हैं, हमारे संविधान के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, आरक्षण पर बात करते हैं, लेकिन बात उस पर नहीं करते हैं जहाँ बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की बात आती है। प्रियंका जी, जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों के उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसमें सबसे बड़ी घटना थी कि आगरा के थाना जगनेर के अंतर्गत दहनगा गांव में एक बेटी पूजा करके वापस आ रही थी,
के लोगों ने उसको रास्ते में पकड़ लिया पूर्णिया से, और जब उसने शोर मचाया तो उसके घर वालों पर भी जिस प्रकार से उन्होंने प्रहार किया जिससे वो जानलेवा हमला था। लेकिन अधिकारी दलित उत्पीड़न की घटनाओं को लीपापोती करने में लगे हैं। क्या ऐसा लगता है कि दलितों के साथ जो घटनाएं होती हैं उसमें प्रथम दृष्टया अधिकारी से लीपापोती में लगते हैं, जो घटनाएं ऊपर बढ़ने लगती हैं, जब वो कवर होती हैं तो उन पर कार्रवाई होती है। बाकी ऐसी घटना बहुत सारी दब करके रह जाती है जिनकी लोगों को पता ही नहीं चलती। क्या ऐसा लगता है कि अधिकारी भी मानसिकता से काम करें कि दलित उत्पीड़न की घटना रोकी जाए? जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि दहगवा गांव में जो घटना हुई है, बच्ची दिन दहाड़े की इज्जत आबरू के साथ उसको खेतों में खींच करके लिया जाता है, और जब सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चलता है, जब हम वहाँ 13 तारीख को पहुँचते तो महफूज साहब से खुद बात करते हैं, प्रशासन से मैंने खुद वहाँ जाकर के अपनी टीम के साथ बात किया, और एसओ साहब से मैंने कहा कि सर यहाँ पे आप पुलिस बल तैनात कीजिए जिससे कि कोई घटना ना हो। लेकिन फिर भी पीड़ित का परिवार के साथ ही साथ उसका घर जला दिया जाता है 13 तारीख को, जबकि घटना 11 की होती है, 13 को घर जला दिया जाता है। हम देख सकते हैं कि दलितों के साथ कितना उत्पीड़न हो रहा है। दलितों की आवाज उठाने के लिए शासन प्रशासन की लीपापोती कर रहा है, बिल्कुल भी ढुलमुल रुपया बना रहा है, बिल्कुल भी आवाज उठाने का काम नहीं कर रहा है। हमारे साथ में भारतीय महिला सुरक्षा संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका वरुण थी, जिन्होंने बेबाकी के साथ में दलितों पर उत्तर प्रदेश में हो रहे अत्याचारों को लेकर अपनी राय व्यक्त की है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया पर सीधा आरोप लगाया है कि वह सिर्फ जाति और धर्म के आधार पर सिर्फ संविधान बदलने वाले लोगों के साथ में लगे हुए हैं। दलितों पर जब उत्पीड़न की बात होती है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। उन्होंने सीधे आरोप यह भी लगाया है कि आगरा के 9 विधायक, जिला पंचायत के अध्यक्ष, महापौर और जितने भी जनप्रतिनिधि है वो दलित उत्पीड़न पर चुप्पी साध करके बैठे रहते हैं। चाहे गौ की बात हो, चाहे धर्म की बात हो, चाहे केसरिया ध्वज की बात हो, अगर इस प्रकार की घटना होती है तो जनता के साथ में ये जनप्रतिनिधि सड़कों पर उतर गए जिस प्रकार का तांडव मचाते हैं, उससे ऐसा लगता है कि सरकार अब है। लेकिन जब दलितों की बारी आती है तो ये जनप्रतिनिधि अपने आप को चुप्पी साध करके पीछे चले जाते हैं। क्या ऐसा लगता है कि आगरा के अंदर दलित समाज के भी जनप्रतिनिधि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को ही आगे भेजने का काम कर रहे हैं? इंडिया न्यूज़ 1 के लिए मैं राकेश कुमार अपने कैमरामैन कासिम खान के साथ आगरा।